सो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। फाइनली सारी राइड कंप्लीट करके आई एम एट माई होम। और आज है 4 अप्रैल। पूरी राइड कंप्लीट करने के बाद मैं मुंबई वापस आ गया हूँ। सो राइड दोस्तों ऐसी थी कि मैं निकला था 18 मार्च को यहाँ से 8:30 बजे के आसपास बॉम्बे से मैं निकला। और मैं पहला जो मेरा हॉल्ट था वो था इंदौर। इंदौर में लगभग सुबह 6 बजे के आसपास जो है मैं पहुंचा हूँ। वहाँ मैंने ओयो रूम में स्टे किया। स्टे करने के बाद पूरा दिन भर मैं वहीं था। मेरी सिस्टर्स वहाँ पे रहती हैं तो मैं उनसे मिलने का मेरा प्लान था, लेकिन शाम में वो प्लान भी फ्लॉप हो गया बिकॉज सडनली बहुत ज़्यादा बारिश और ओले ओले गिरने लगे, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन जो है मैं 19th को पूरा जो है इंदौर में रहा। और फिर एक्चुअली में जो मेरी राइड चालू हुई है वो 20th से हुई। इंदौर से निकला मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे, और गुड़गांव जो है पूरे दिन भर राइड करके रात को 11 बजे के आसपास मैं गुड़गांव पहुंचा। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा जब मैं गुड़गांव बॉर्डर के आसपास पहुंचा, तब जब वो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से पूरा हाईवे ब्लॉक था। तो इधर उधर किधर किधर गलियों खेतों और ना जाने गाँव से होता हुआ जो है मैं निकला। लेकिन फाइनली 11 बजे जो है मैं अपने फ्रेंड जीशान के यहाँ पहुँचा। फिर रात भर आराम करने के बाद हम लोग दूसरे दिन जो है संडे को सुबह 8 बजे, फिर क्योंकि मैं लेट पहुँचा था तो थक गया था, तो रेस्ट करना ज़रूरी था। राइड से पहले दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि आपको रेस्ट करना ज़रूरी है। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्रेश हैं तो आप कहीं पे भी और कितनी दूर तक भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश नहीं हैं तो ऑफकोर्स आपकी पूरी राइड जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं सुबह 11 बजे रात को 11 बजे पहुंचा, पूरा रेस्ट किया, और फिर सुबह हम लोग 8 बजे लगभग 8 बजे नाश्ता वाश्ता करके जो है वो हम गुड़गांव मेरे फ्रेंड जीशान के घर से निकले। और फिर वहाँ से हम लोग चंडीगढ़ और शिमला और वो सब चीज़ें करते हुए हम फाइनली नारकंडा के 7 किलोमीटर पहले एक टेंट हाउस में रुके। बहुत ज़बरदस्त स्टे था। और एक्चुअली में हमारा प्लान ऐसा था कि पहले ही दिन जो है वो हमें रामपुर जाना था, लेकिन एज़ यूजुअल जो है वो आपको, आप जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने तक ही आप राइड कर पाते हो। तो हम नारकंडा तक ही पहुंच पाए, वहाँ से और 80 किलोमीटर दूर था रामपुर, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन नारकंडा तक हम पहुँचे। पहुँचने के बाद सब कुछ सही चल रहा था, सब चीज़ अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि वाह क्या ज़बरदस्त मौसम है, सब ऊपर वाले ने सारी चीज़ें सेट करके रखी हैं। आराम से सो रहे थे। तो सुबह 3 बजे जो है वो अचानक बारिश की बूंदों की आवाज़ मुझे आने लगी। उठा मैं, देखा तो तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और बस मुझे लगा कि भाई ये ट्रिप तो अब जो है यहीं पे ही हम लोगों को ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि रात भर बारिश हुई। सुबह हम लोग, मैं तो रात भर उसके बाद सोई, 3 बजे के बाद तो मैं सो ही नहीं पाया। और जैसे ही रोशनी आई, सूरज उगा उगा सब देखा, तो बाहर पूरा फॉग ही फॉग, बारिश ही बारिश, तो और ठंड सो अलग। सो सुबह तो पूरा बुरा हाल था। उसके बाद हमने सोचा कि क्या करें, मतलब अब यहाँ तक तो आ गए, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक जो है वो कार हायर करके हम लोग आगे निकलते हैं, और कार से ही जो है हम पूरी जर्नी अपनी जहाँ तक की भी हो जाएगी, सांगला चिटकुल ये सब देख के हम जो है स्पीति, मुझे लग ही नहीं रहा, हम मुझे और जीशान दोनों को नहीं लग रहा था कि हम लोग स्पीति तक पहुँच पाएंगे। जैसे तैसे हम लोग जो है सुबह 10 एक बजे तक प्लान किया। हम लोगों ने जो वहाँ पे जो होम स्टे था, जो सॉरी टेंट स्टे था, उनके जो ओनर थे उन्होंने हमारे लिए एक ऑल्टो जो है वो फाइनली करके दी। सब चीज़ें सेट हो गई थी, बस निकलने ही वाले थे कि बादल जो है अचानक खुल गए, बारिश जो है वो बंद हो गई। और हमारे जो होम स्टे थे वाले जो भैया थे, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि भैया अभी भी आप डिसाइड कर लो, अगर आप गाड़ी आ गई है कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आप लोग बाइक से निकल सकते हो तो आप लोग निकल जाओ यहाँ से। तो हम लोगों ने इमीडिएटली डिसाइड किया कि नहीं, अब इतनी दूर आए हैं तो पीछे नहीं हटना है, बाइक से ही जाएंगे। फटाफट पैकिंग करी और 11 सवा 11 बजे तक वहाँ से हम निकल गए। और भाई उसके बाद थोड़ा बहुत 30 40 किलोमीटर तक तो हमें फॉग मिला, और अच्छा खासा वेदर था। और लगभग समझ लीजिए आप 1 बजे के आसपास हम रामपुर पहुँचे। लेकिन रामपुर पहुँचने के बाद जो हमें बारिश मिली है, पूरा 2 घंटे तक
जैसे समझ लिए मुंबई में जो बारिश होती है ना, उसी तरीके की बारिश जो थी, वो बहुत तेज़ बारिश वहाँ पे थी। और बारिश और ठंड में जो है वो हम लोगों को राइड करना पड़ा, बट वी वर प्रिपेयर्ड। थोड़ा बहुत हार्डशिप हुआ। मैं मेरे मेरे अंदर तो बिल्कुल भी पानी नहीं गया, मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड था, बट ज़ीशान को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। पूरी तरीके से वो भी ऑलमोस्ट भीग गया था। बीच में हम एक जगह पे लंच करने रुके भी, और हमने डिसाइड किया कि वहीं रुक जाएंगे, बट फाइनली आई सेड कि नहीं, अब जब हम यहाँ तक आ ही चुके हैं तो हम सांगला तक ज़रूर पहुँचेंगे। उसने भी हिम्मत करके जो है वो बाइक वहाँ से निकाली, और हम लगभग शाम को 7 बजे के आसपास सांगला पहुँचे। और फिर वहाँ से जो जर्नी थी वो बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। तो दोस्तों, अब जो है मैं आपको अपने पूरा जो है ट्रिप दिखाने जा रहा हूँ। ये है पहला एपिसोड फ्रॉम मुंबई टू इंदौर, और आने वाले जो है वीडियोस है इसमें सब एपिसोड बाय एपिसोड आपको पता चलेगा कि मेरी जर्नी कहाँ से कैसे गई और कहाँ जाके जो है वो मैंने फिनिश करी। बट इतना ज़रूर बोलूँगा, बहुत मज़ा आया है। ज़ीशान और हम लोगों ने, ज़ीशान उसकी वाइफ, मेरी वाइफ, हम लोगों ने बहुत मज़े किए, और वो मज़े सब आप देखेंगे अभी। चलिए स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट एपिसोड, मुंबई टू इंदौर। So finally full fledged राइड चालू। सामने देखो दोस्तों, क्या भयानक ट्रैफिक हो रहा है। ये जो रास्ता है ये थाने से होता हुआ मीरा रोड, दहीसर और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जुड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं जो बेचारे लोग अपने काम ख़त्म करके जो है वापस अपने घर जाने की कोशिश कर रहे होंगे तो उनकी क्या हालत हो रही होगी। 8:40 हो रहे हैं अभी, और ट्रैफिक देखो क्या बुरा हाल है। सो मुंबई शहर सपनों का शहर तो है, लेकिन भाई सपनों का जो है वो सपनों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जी हाँ, यहाँ से जो है नेशनल हाईवे नंबर 48 में टर्न होना है अपने को राइट। आगे ये मुंबई का जितने भी इन लोगों को ये फाउंटेन एरिया बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन जो आप लोग जो हैं, जो बाहर के व्यूअर्स हैं, उन्हें शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। लेकिन ये बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है बाइकर्स के लिए। ये जो सामने आप एरिया देख रहे हैं लेफ्ट में, यहाँ पे मॉर्निंग राइड्स के लिए लोग जो निकलते हैं, बहुत से बाइकर्स जो हैं वो यहाँ पे वेट करते हैं मॉर्निंग में दूसरे राइडर्स के लिए, ताकि एक पूरा ग्रुप बना के जो है यहाँ से आगे अहमदाबाद हाईवे में जो है राइड के लिए जाया जाए। स्पेशली ऑन सैटरडेज एंड संडेज मॉर्निंग राइड्स के लिए बहुत से लोग निकलते हैं। और ये सामने देख रहे हैं आप फाउंटेन, होटल फाउंटेन, बहुत फेमस होटल है मुंबई का, मतलब एक ढाबा प्लस रेस्टोरेंट जैसा कह लीजिए आप, वो सब है ये। और बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। अभी कुछ ही दिनों पहले जो है वो म्यूनिसिपैलिटी ने इसे बंद भी किया था, बिकॉज यहाँ के कई स्टाफ जो हैं वो पॉजिटिव आए थे। जी हाँ, 6-6:30 बजे का निकलने का प्लान था। 2 घंटे तो हम यहीं लेट हो गए। तो अभी देखते हैं ऊपर वाले की क्या मर्ज़ी है, कहाँ तक पहुँचा सकता है वो। 9 बजने को आ रहा है और मैं अभी थाने में ही हूँ यार। ना जाने कब ये मुंबई ख़त्म होगा।
बाइक जो है अभी 30 का माइलेज दे रही है, और रेंज अगर अब चेक करूं मैं तो रेंज जो है वो 470 की रेंज आ रही है अभी, विच इज़ डिसेंट इनफ। जैसे 1 घंटा जो है वो कम हो गया है पेट्रोल का। जब हाफ टैंक हो जाएगी तो अपन वापस से पेट्रोल फ्यूल अप कर लेंगे 200-300 किलोमीटर के बाद। तो अभी आप ये देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये थोड़ा सा कल्याण से आगे भिवंडी साइड में ढाबे चालू हो जाते हैं। बहुत पब्लिक आती है वीकेंड्स के टाइम पे, यहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं रहती है। बहुत सारे ढाबे हैं ये पूरे रास्ते में। कई अट्रैक्शंस जो है ढाबे वाले ला के रखते हैं ताकि जो है वो पब्लिक को अट्रैक्ट किया जा सके। बच्चों को खेलने का एरिया और ना जाने क्या क्या है। और ऑलमोस्ट सारे ढाबों में एक तरीके का ही खाना मिलता है। ये देखिएगा सामने साई ढाबा है, करिश्मा ढाबा है, ये बहुत फेमस है करिश्मा ढाबा। देखिए आज वीकेंड भी नहीं है तो भी इतनी भीड़ है यहाँ पे, अच्छे खासी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये लाइन से ढाबे ही ढाबे हैं भाई। नायाब ढाबा नया खुला है, अल हिंद ढाबा, सिद्धूस प्योर वेज ढाबा, शालीमार ढाबा, और ये है स्वास्तिक ढाबा। अगर आप राइट में देख रहे हैं यहाँ पे, ये सामने, यहाँ मैं आ चुका हूँ। बाकी सारे ढाबे पे तो नहीं गया, बट ये स्वास्तिक में जा चुका हूँ। अच्छा खाना है यहाँ पे, रान बिरयानी बहुत ज़बरदस्त मिलती है। सो अभी बज रहे हैं 10:34 और मैं हूँ अभी इगतपुरी घाट पे। और अगले 1 घंटे में जो है वो नासिक पहुँचना चाहिए मुझे। मेरे हिसाब से 1 घंटा और लगेगा मुझे नासिक पहुँचने में। सो यहाँ पे अभी पेट्रोल डलवा है। ये नासिक से कितने दूर है ये 15 किलोमीटर ना। हाँ, तो नासिक से थोड़ा 15 किलोमीटर आगे आ गया हूँ मैं। और मेरे 2 सब्सक्राइबर अभी बने हैं ये राइड मेरी जो है बहुत फ़ायदेमंद होने वाली लगता है। सो अभी कुछ अराउंड 6.48 लीटर्स का पेट्रोल डलवा रहा है। और ये शेल का पेट्रोल पंप है, और मेरे ख्याल से शेल का जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे ना। इसलिए मैं बाकी सारे पेट्रोल पंप्स के अलावा यहाँ पे आके पेट्रोल डलवाया कि यार शेल का क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। सो अभी और देखते हैं कहाँ तक खींच पाते हैं बाइक। सो गाइज़ अभी मैं धुले से कुछ 50 किलोमीटर के आसपास हूँ, और इंदौर अभी भी यहाँ से कम समझ लीजिए तो 300 किलोमीटर दूर होगा। और बाइक दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए सैडल बैग,
और दूसरे बैग्स जो हैं वो पूरी तरीके से क्या बोलते हैं फुल्ली लोडेड है। और एक पेट्रोल पंप के इधर पे मैं रुका हुआ था। सो अभी जो है टाइम 12:30 के आसपास हो रहा है रात को। सो अब देखता हूँ और कहाँ तक जो है मैं पहुँच पाता हूँ यहाँ से। चलिए निकलते हैं। सो गाइस, जो लोग जो है KTM 390 एडवेंचर की हेडलाइट को क्वेश्चन करते हैं, वो देख लें सामने कि ये जो लाइट है ये स्टॉक लाइट है, इसमें मैंने कोई भी एडिशनल लाइट्स नहीं लगाई हुई है। और ये हाई बीम है अभी, और बहुत अच्छी तरीके से इल्यूमिनेट कर रही है ये रोड को। मुझे तो अभी समझ लीजिए सुबह के 4 बजने वाले हैं और अभी तक राइड में ऐसा कहीं भी नहीं लगा है कि जो इसकी जो हेडलैम्प है वो सफिशिएंट नहीं है, या सफिशिएंट जो है वो लाइट रोड पे नहीं रिफ्लेक्ट करती। अभी थोड़ी रोड पे ट्रक्स की लाइट है, बट मैं आपको ऐसी जगह पे दिखाऊंगा जहाँ पे आजू बाजू कोई लाइट्स ना हो, एकदम अंधेरा हो, तो फिर और पता चलता है कि लाइट कितनी क्लियर है। और ऐसी कोई भी चीज़ जो है मुझे अभी तक तो नहीं फील हुई कि जो है वो इसमें एडिशनल लाइट्स की ज़रूरत है। हालांकि एडिशनल लाइट्स आर ऑलवेज वेलकम, बट जो लोग है ना हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं एडिशनल लाइट्स पे, आई डोंट थिंक सो दैट मनी इज़ रिक्वायर्ड। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं लाइट्स को एकदम प्रॉपरली इल्यूमिनेट कर रही है। ये है लो बीम, ये है हाई बीम, ये है लो बीम, ये है हाई बीम। कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी से लाइट जो है परफॉर्म करती है इसकी। हाँ तो गाइस, मैं हूँ अभी इंदौर से तकरीबन 70 किलोमीटर और है यहाँ से। पंचवटी ढाबा है ये कोई, और सामने बाइक खड़ी हुई है। सुबह के ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। जी हाँ, 5:09 हो रहे हैं, और थोड़ी देर जो है वो यहाँ पे चाय वाय पी जाए और फिर निकलेंगे थोड़ी देर के बाद। सो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, मैं हूँ अभी इंदौर में, और जैसे आप लोगों को पता है लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं इंदौर के लिए निकल रहा हूँ, और लगभग मुझे 10 घंटा लगा यहाँ पे पहुँचने के लिए। मैं रात को 8:30 बजे के आसपास निकला था, और ये अभी जो जिस होटल में मैं ओयो रूम में रुका हूँ, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कम से कम ऑलमोस्ट मेरी 9:30 से 10 घंटे लग गए थे, और मैं यहाँ पे सुबह 6 बजे पहुँचा हूँ। सो ये जो ओयो रूम है ये AB रोड पे है इंदौर में, थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे ही है। तो अभी जो है मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। बहुत ही नॉमिनल रेट्स में मुझे ये रूम मिल गया, और डिसेंट रूम है। जिस हिसाब से जो इसका प्राइसिंग है उससे तो उस हिसाब से तो अच्छा ही है, देख लीजिए आप। और अच्छा डिसेंट रूम है। इसका इन्होंने मुझे एक्चुअली में ओयो ने जो चार्ज किया है वो 400 रुपीज़ चार्ज किया था इस रूम का,
बट क्योंकि मैंने चेक इन जो है वो जल्दी की है, जो कि अराउंड 6 AM की है, और मुझे कल सुबह यहाँ से चेकआउट करना है। अराउंड 11 बजे के आसपास चेकआउट कर सकता हूँ, वैसे तो मैं 5 बजे के आसपास चेकआउट करूँगा। सो उस हिसाब से इन लोगों ने मुझे 700 रुपीज़ चार्ज किए हैं। दैट इज़ आई गेस रीज़नेबल अमाउंट है। सो ओयो में अगर आप कभी राइड कर रहे हो तो ओयो में आप जहाँ भी स्टे करने जाते हैं आसपास, डायरेक्टली फाइंड नियर बाय स्टे करके ऐसा आप सर्च कर सकते हो, और आपको अच्छे से अच्छी प्रॉपर्टी वहाँ आसपास मिल जाएगी, वो भी बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे। सो प्लान ऐसा है कि मैं सुबह निकलूँगा गुड़गांव के लिए अराउंड 5 AM। सो आज तो मतलब पूरा राइड करते हुए आया हूँ, तो मैं थका हुआ हूँ, तो अभी तो मैं आराम करूँगा, सोऊंगा, और कल सुबह जो है वो मैं गुड़गांव के लिए निकलूँगा। सो बाकी की जो राइड हम बाइक पे ज्वाइन करते हैं।